आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव रविवार को पटना में राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर सीढ़ियों से गिर गए थे, जिससे उनकी कंधे की हड्डी टूट गई थी। लालू प्रसाद यादव की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें पटना के पारस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लालू प्रसाद यादव की गंभीर हालत के बारे में जानने के लिए पीएम मोदी ने लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव से भी फोन पर बात करके जानकारी ली। तेजस्वी ने बिहार की जनता से भावुक अपील भी की है। सीएम नीतीश कुमार भी पारस अस्पताल में जाकर लालू यादव से मिल चुके हैं और उनका स्वास्थ्य का हालचाल जान चुके हैं। आपको बता दें, आरजेडी प्रमुख लालू यादव रविवार को पटना में अपने राबड़ी देवी के सरकारी आवास में गिरने से उनकी कंधे की हड्डी टूट गई थी और उनके शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आई थी। लालू यादव पहले से कई रोगों से जूझ रहे हैं और इस घटना के बाद उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पटना के पारस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। लालू यादव के पारिवारिक सूत्रों ने बताया है कि पूर्व सीएम के फेफड़ों में पानी भर गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल आरजेडी प्रमुख की हालत स्थिर बताई जा रही है और कई डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं। आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक पूरी टीम लालू यादव की निगरानी कर रही है। वहीं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि पीएम ने तेजस्वी यादव से बात की और आरजेडी प्रमुख के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। पीएम ने आरजेडी प्रमुख के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने पटना की जनता से भावुक अपील करते हुए कहा कि लोग अस्पताल में भीड़ ना लगाए, इससे संक्रमण का भी खतरा पैदा हो सकता है। वहीं लालू यादव की बीमारी को देखते हुए पार्टी प्रमुख के सारे अधिकार तेजस्वी यादव को दे दिए गए हैं। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने फ्री बिजली देने के वादे पर मुहर लगा दी है। एक ट्वीट पर जानकारी देते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि हर बिजली बिल पर 600 यूनिट बिजली बिल माफ करने को लेकर कैबिनेट की मुहर लग गई है। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट में लिखा कि पंजाब की जनता को हमने एक बड़ी गारंटी दी थी कि सरकार बनते ही हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। सरकार के इस फैसले पर आज कैबिनेट की मुहर लग गई है। अब हर बिल पर 600 यूनिट बिजली बिल माफ होगा। हम पंजाब की जनता से किए सभी वादों को पूरा करेंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। इस फैसले पर मुहर लगने के बाद वित्तीय वर्ष में सरकार पर बिजली सब्सिडी के तहत 6,947 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वहीं पंजाब के करीब 73 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं में से 61 लाख लोगों को इसका सीधा तौर पर फायदा मिलेगा। दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने पंजाब में मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा न होने तक सरकार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर थी। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी और इस बार घरेलू गैस ने आम आदमी को महंगाई का झटका दिया है। घरेलू गैस के दामों में 50 रुपए की वृद्धि हुई है, जिससे महिलाओं में खासा रोष व्याप्त है। महिलाओं का कहना है कि पहले से ही उनका रसोई का बजट गड़बड़ाया हुआ था और ऐसे में अब घरेलू गैस के जिस तरह से 50 रुपए दाम बढ़े हैं, उनका रसोई का बजट और अधिक गड़बड़ा जाएगा। महिलाओं का कहना है कि एक तरफ राहत की बात सरकार कहती है तो दूसरी तरफ इस तरह से महंगाई की मार उन पर पड़ रही है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस कदर घरेलू गैस को लेकर महंगाई बढ़ती रही तो उन्हें चूल्हे पर वापस लौटने पर विवश होना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि घरेलू गैस के दामों में कटौती कर उन्हें राहत दी जाए ताकि वे अपना घर और रसोई दोनों सुचारू रूप से चला सकें। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लग चुका है, चाहे वो दुकानदार हो या फिर कोई अन्य फैक्ट्री। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए सरकार, जिला प्रशासन चालान भी कर रहा है और चेकिंग भी दुकानों की जा रही है। आम लोगों की और दुकानदारों की हम माने तो दुकानदारों का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर अगर मैन्युफैक्चरिंग पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो ये प्लास्टिक मार्केट में आएगी नहीं और आएगी नहीं तो इसका उपयोग भी नहीं होगा। साथ ही आम लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन इस निर्णय को आनन फानन में लागू करने की भी बात कही है। इसके लिए सरकार को पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। लोगों को पहले जागरूक करना चाहिए था ताकि लोग जागरूक होते और 1 तारीख से जो सिंगल यूज प्लास्टिक पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं लागू हो पाता। गोहाना में अहम रोड पर करनाल की सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक शराब के ठेके पर रेड मारकर मौके से 42 पेटियां शराब की बरामद की है। पुलिस ने मौके से जो है शराब के ठेके पर काम करने वाले करिंदे को भी गिरफ्तार कर लिया है।
आपको बता दें, सीएम फ्लाइंग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि गोहाना महम रोड पर एक शराब का ठेका जो अवैध तरीके से चलाया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर सीएम करनाल फ्लाइंग की टीम ने मौके पहुंचकर ठेके पर रेड मारी तो मौके पर जाके देखा, जब वहां जो काम करने वाला कारिंदा है उसके पास से जब कागज ठेके के जो लाइसेंस और कागज मांगे तो कारिंदा जो है कोई भी कागज वहां नहीं दिखा पाया, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग को मौके पर बुलाकर वहां से मौजूद करीब 42 पेटियां देसी व इंग्लिश शराब की, जो देसी पेटी शराब थी उनको जो है जब्त कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने वहां मौके पे मौजूद कारिंदे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पिछले महीने जो है नए शराब के ठेके छूटे थे, उसी के बाद से लगातार जो है यहाँ पर अवैध तरीके से जो है ये शराब का ठेका चलाया जा रहा था। इसी की जो है गुप्त सूचना करनाल सीएम फ्लाइंग की टीम को लगी थी, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई करते हुए यहाँ पर आज रेड मारकर मौके से 42 पेटियां देसी और इंग्लिश शराब की बरामद की है। मौके से एक कारिंदे को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अभी आगामी कार्रवाई कर रही है। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल बीते रात से ही लगातार बारिश हो रही है और इस मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह से फ्लैश फ्लड के साथ साथ भूस्खलन की कई तरह की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। एक तरफ कुल्लू जिला से भयानक तस्वीरें जो है वो बाढ़ की सामने आई हैं, जिसमें आशंका ये जताई जा रही है कि 3 से 4 या 5 लोग जो हैं वो इसकी चपेट में आ गए और वॉश आउट वहां पर हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर शिमला जिले की बात करें तो शिमला जिले में भी जगह जगह दर्जन भर से ऐसी जगहें हैं जहां पर भूस्खलन की चपेट में कई गाड़ियां आई हैं और यहां तक कि शिमला के ढली इलाका में ही एक लैंडस्लाइड होने से एक छोटी बच्ची 14 साल की महज बच्ची जो है वो उसकी चपेट में आ गई, जिसकी दर्दनाक मौत जो है वो यहाँ पर हुई है। वहीं अन्य 2 लोगों को इस हादसे में घायल, जो 2 गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनका भी इलाज आईजीएमसी के अस्पताल में चल रहा है। लेकिन इसी बीच जनता टीवी अपील करता है थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भारी से बहुत भारी बारिश जो है वो आने वाले 4 से 5 दिनों में यहाँ पर हो सकती है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। हरियाणा में शिक्षा विभाग के जेबीटी से प्रमोट हुए टीजीटी अध्यापकों का रिकॉर्ड नहीं मिला है। आपको बता दें कि हरियाणा के 3089 ऐसे अध्यापक हैं जो कि प्रमोट हुए थे, लेकिन उनका रिकॉर्ड शिक्षा विभाग के पास नहीं है। जब वरिष्ठता सूची बनाई जाने लगी तो उनको जानकारी मिली कि इन लोगों का रिकॉर्ड ही जो है शिक्षा विभाग के पास नहीं है। तो शिक्षा विभाग ने ऐसे लोगों का जो है 3089 लोगों को लिस्ट तैयार की है और लिस्ट के तहत उन्हें जिला शिक्षा के जो कार्यालय हैं वहाँ पर बुलाया गया है। उन्हें कहा गया है कि वो अपना रिकॉर्ड लेकर के कार्यालय में पहुँचे। अगर वो लोग रिकॉर्ड लेकर के नहीं पहुँचते तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि निदेशालय से यानी कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी भी इस रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए चंडीगढ़ से भिवानी पहुँचेंगे। आपको बता दें जो भिवानी के हैं वहाँ उसमें 200 से अधिक ऐसे अध्यापक हैं भिवानी के जिनका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। पूरे 3089 ऐसे हरियाणा के अध्यापक हैं जिनका पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध शिक्षा विभाग के पास नहीं है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग किस प्रकार से इन लोगों का रिकॉर्ड जो है अपने पास रखता है और जिन लोगों का रिकॉर्ड नहीं मिलता तो उन पर क्या कार्रवाई करता है। ग्राम पुलिस ने मानेसर में युवती पर गोली चलाने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मानेसर में 25 जून को युवती के एक तरफा प्यार में युवक ने युवती पर गोली चला दी थी। गनीमत ये रही कि युवती पर गोली गर्दन को छूकर निकल गई थी, जिसके बाद घायल अवस्था में युवती को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद युवती के बयान दर्ज कर लिए गए थे, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी और ऐसे में आज आरोपी को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। 7 जुलाई की तारीख हिमाचल प्रदेश के लिए किसी बुरी खबर की तरह साबित हुई। दरअसल शिमला से लेकर कुल्लू में प्राकृतिक आपदा का कुछ इस तरह से मंजर हुआ कि देखते ही देखते पूरा हिमाचल प्रदेश हिल उठा। दरअसल शिमला के ढली इलाके में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग हादसे का शिकार हो गए। वो तीनों ही टेंट में सो रहे थे और लैंडस्लाइड हुई, जिसमें से एक युवती की मौत हो गई है तो बाकी 2 घायल हो चुके हैं। वहीं बात करें कुल्लू की तो मणिकर्ण घाटी के अंदर बादल फटने का मामला सामने आया है, जिसके बाद बाढ़ में न जाने कितने ही कैंपिंग स्टेशन उजड़ गए, साथ ही घरों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसमें अब तक 4 लोग लापता हैं और उनका सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है।
ये तो बात थी हिमाचल प्रदेश की। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी लगातार लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें हाल फिलहाल की बात करें तो करीब 20 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट चुका है। और यही नहीं, इसका असर अमरनाथ यात्रा पे भी पड़ा है, क्योंकि उसको भी फिलहाल मानसून और खराब मौसम के चलते रोक दिया गया है। ये सिर्फ पहाड़ी इलाकों की बात नहीं है, तटीय इलाके जैसे महाराष्ट्र में भी इस बात का असर देखने को मिला है, जहां पर मुंबई में बारिश के चलते पूरी ही मुंबई समुद्र में बदल चुकी है। जिसके चलते हालांकि बात करें तो जो बीएमसी है उसके पास, उसका बजट की बात करें तो करीब कई हजार करोड़ों में उसका बजट है और 8 राज्यों से भी ज्यादा वो अपना बजट रखता है। उसके बावजूद भी मुंबई हर बार की बारिश में समंदर बन जाती है। चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर महाराष्ट्र हो, प्राकृतिक आपदाओं से अभी तक सरकार उबर नहीं पाई है और कहीं ना कहीं इनकी तैयारियां पिछड़ती हुई नजर आती हैं। नांगल चौधरी के अंदर सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज ताज़ा जो घटना है वो एक ओवरलोड डंपर ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच जनता को समझाने बुझाने में कामयाब रही है। लेकिन अगर नांगल चौधरी क्षेत्र की ही बात करें तो अकेले नांगल चौधरी थाना के अंदर में ही जो है लगभग 4 दर्जन से ऊपर लोग ओवरलोड की चपेट में आकर के अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें से छोटे बड़े और छात्र छात्राओं तक शामिल हैं। बहरहाल जो भी अब देखना यही होगा कि इस ओवरलोड के ऊपर में कोई अंकुश भी लग पाएगा या फिर लोग इसी तरह से अपनी जान गंवाते रहेंगे। कलानौर के निंगाना रोड पर आज एक मुर्गी के चूजों से भरी हुई टाटा कैंटर गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल व एक ट्रैक्टर ट्रेली को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि इससे वाहनों के परखचे उड़ गए। राहत की बात यह रही कि दोनों वाहनों पर कोई भी व्यक्ति सवार नहीं था, जिसके चलते एक बड़ा हादसा वहां घटित होने से बच गया। फिलहाल घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची व मामले में आगामी कार्रवाई शुरू की। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता को सरकार ने जोर का झटका धीरे से दिया है। दरअसल आज से गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। बता दें कि जिसके बाद गैस सिलेंडर की कीमत 1053 रुपए तक हो गई है। वही बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आम जनता को बढ़ती महंगाई से राहत कब मिलेगी भी या नहीं। देश में बीते 14 दिनों से रोजाना कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। मंगलवार को भी 15,733 मामले दर्ज किए गए। पिछले दिनों के मुकाबले नए केस में 22% का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीज की संख्या बढ़कर 1,14,475 हो गई है। पिछले 7 दिनों से एक्टिव केस का आंकड़ा 1 लाख से ऊपर है और इसमें अभी तक कोई कमी नहीं आई है। आपको बता दें, मंगलवार को कोरोना से 28 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,25,270 पहुंच गया है। वहीं आपको बता दें, देश के 5 राज्यों में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इनमें केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल शामिल है। सबसे ज़्यादा मामले केरल और महाराष्ट्र में आ रहे हैं। सोमवार को महाराष्ट्र में नए मामले में 50% की बढ़ोतरी दिखी गई। वहीं केरल में पिछले दिन के मुकाबले कोरोना के मामलों में 20% की कमी आई है।